welcome in online channel of Mastermind Public School Piparia. So this is the second video of class 10 science, chapter number 2, acid, base and salts. So in previous chapter we have discussed about the various type of chemical reactions, what does the chemical reaction composed of, about the chemical equations, reactant, products, catalysts, chemically condition, temperature, pressure and etc. Now in this chapter we will be discussing about the special type of substances called acid, bases and salt. So पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साथ में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसके अलावा कुछ और केमिकल कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है, जैसे कि हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फिर साथ में एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स की आपको पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक करके उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कि कैसे एसिड, बेस और सॉल्ट केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। प्रॉपर्टीज पहले हम देखेंगे कि कैसे एसिड, बेस और सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद हम कुछ पहले इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। व्हाट आर द एसिड्स? तो नॉर्मली हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि उनका स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है, देखने में कैसे होते हैं, नॉर्मली किस तरह के रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं फिजिकली। तो ये अपन यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले दीज सब्सटेंस विच हैव सावर टेस्ट। बात आ जाती है एसिड में, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एसिड नॉर्मली सावर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में थोड़े से आपके खट्टे होते हैं, सावर, ठीक है। देन बात करें बेस की, तो बेस में जैसे अपन कंपेरेटिव यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं तीनों की। So these are substances which are bitter in taste and soapy in touch. तो यहाँ पे आपके कैसे हो जाते हैं टेस्ट में, बेसिस bitter in taste and यहाँ पर कैसे हो जाते हैं soapy in touch। कुछ आपके जैसे कि नॉर्मल जो सोप होता है उसकी तरह इनको आपको टच में आपको फील होंगे। दीज कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द बेस। तो यहाँ पे सॉल्ट की कुछ एग्जैक्टली अपन कह नहीं सकते कि वो कैसे टेस्ट करेगा, लेकिन बात करें तो ये कैसे बनते हैं, कॉम्बिनेशन, या अपन कह रहे हैं सिंपली रिएक्शन हो जाती है एसिड और बेस के बीच में। जब रिएक्शन होती है तो उसके रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाता है, किसी तरीके का कोई सॉल्ट। फिर अगेन एक और प्रॉपर्टी होती है जिससे आप जज कर सकते हैं कि आपको जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड की कैटेगरी में आता है, बेस में आता है या फिर सॉल्ट कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर लेब में एक तरह का सिंपल पेपर होता है, टू टाइप्स के होते हैं ये, एक तो ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन ऑन लिटमस पेपर हम कैटेगराइज कर पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो एसिड नॉर्मली लिटमस पेपर के साथ कैसा रिएक्शन देते हैं, दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड करते वो हो जाते हैं आपके एसिड। ऐसे ही अपन बात करें कि बेसिस की रेड लिटमस को ये काय में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस की बात करें तो these are the substances they turn red litmus to blue litmus, वो बेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। और बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट में कोई भी ऐसा लिटमस के लिए रिएक्टिंग प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती है। फिर दे गिव H+ आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आपके सॉल्यूशन में देते हैं कि जब भी आप किसी एसिड के सॉल्यूशन को देखेंगे उसमें हाई अमाउंट में आपको क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन। तो आयंस के बारे में लास्ट ईयर क्लास में आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि आयंस क्या होते हैं, कैसे जो आपके एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके और इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एसिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो हमें H+ आयन, H पॉजिटिव आयन आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अपन बात करें बेस की, तो बेस में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में OH- या हाइड्रोक्सी आयन आपको में देखने को मिल जाएगा बेसिस में, और ये हमेशा कहाँ देते हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन में।
ये अपन को सॉलिड स्टेट में आपको कोई आयन नहीं मिलेंगे कि अगर कोई एसिड पाउडर फॉर्म में है तो वो आपको उसमें आयन्स नहीं मिलेंगे जब तक आप उसको डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन नहीं बना देते हैं। तो यहाँ पर एसिड्स आपको H+ आयन प्रोवाइड करा रहे हैं और बेसिस जो है OH आयन प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड्स की कि एसिड के टाइप किस बेसिस पे हो सकते हैं। तो या तो वो एसिड की कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है, फिर ऐसे ही बेस के भी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है तो वो अपन आगे देखते हैं, और साथ में सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस से अपने क्या बन जाते हैं सॉल्ट। तो ये आगे अपन इंडिविजुअल टॉपिक पहले एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बेस के बारे में और लास्ट में सॉल्ट के बारे में। यहाँ पर अपन ने इस टेबल की फॉर्म में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है कि क्या अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और डिटेल में फिर आगे अपन देखेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी और सॉल्ट और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल और उनके डिटेल कि उनको कैसे बनाना है, कुछ सॉल्ट कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि टर्म एसिड डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे हम कह रहे हैं एसिडस, उससे ही एसिड वर्ड जो है आपका डेराइव हुआ है, और यहाँ पर इंग्लिश में उसका मीनिंग हो जाता है सावर। तो नॉर्मली ऐसे सब्सटेंस है जो आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा सावर होते हैं, तो लैटिन में उसको एसिडस कह देते हैं, और यहीं से वर्ड आया है आपका एसिड। तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग उनके कुछ क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। तो 2 टाइप से आप एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, कि कैसे एक एसिड आसानी से रिएक्शन कर रहा है या बहुत स्लोली रिएक्शन कर रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो जा रही है तो हम उनको कह देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में बहुत जल्दी उनकी कोई भी प्रोडक्ट बनाने की प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके अलावा अगर रिएक्शन बहुत स्लोली होती है, बहुत धीरे धीरे हो रही है, प्रोडक्ट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसे एसिड कैसे हो जाते हैं वीक एसिड। ज़्यादा करके आप देख सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक एसिड हो जाते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाती है। ये कोई प्रूफ नहीं है, बट एक जनरल फॉर्म में आप देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक एसिड हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं नॉर्मली वीक एसिड हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी से यहाँ ये मतलब है कि उनके रिएक्शन करने की जो एबिलिटी। इसके अलावा बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, यहाँ पर अपन दूसरा बेसिस देख रहे हैं एसिड के क्लासिफिकेशन में कि एसिड या तो ये आपका कॉन्संट्रेटेड एसिड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, या फिर ये आपका डाइल्यूट एसिड हो सकता है। तो यहाँ पर 2 बेसिस हमने देखे हैं। पहला बेसिस है बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी क्लासिफिकेशन, और दूसरा है बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी में हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वीक एसिड जो होते हैं लो रिएक्टिव होते हैं। बात करते हैं बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन की, तो या तो वो एसिड कंसंट्रेटेड हो सकता है, जिसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि हैविंग अ मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन। पहले हमने बात करी थी कि एसिड किस तरह के आयन दे रहे हैं हमें, H+ आयन। तो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन देन वाटर, यानी कि जब भी आप किसी एसिड का ऐसा सोल्यूशन बनाएं जिसमें कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो और मोर अमाउंट ऑफ एसिड हो, ठीक है। सपोज आपने टोटल 100 ml ऑफ द सोल्यूशन बनाया है किसी एसिड का, तो उसमें हमने कहा 80 ml आपने एसिड लिया है और उसमें 20 ml आपने वाटर ऐड किया है। तो इस तरह के कंसंट्रेशन में आप इसको कह सकते हैं कि ये कैसा कॉन्सनट्रेटेड एसिड होगा, यानी कि सिंपली अपन एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें कि एसिड का वॉल्यूम आपको हायर होना चाहिए और वाटर का वॉल्यूम कम होना चाहिए, तब आप उसको कह सकते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड। इसके बाद डाइल्यूट एसिड की बात करें तो सिंपली हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। जब भी आप मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, इसी कंडीशन में जैसे हमने इसको जब उल्टा कर दीजिए, सपोज आपने 80 ml ऑफ वाटर लिया है और प्लस उसमें 20 ml आपने किसी एसिड को डिसॉल्व कर दिया है। इस तरह का जो सोल्यूशन आपको मिलेगा इस कंडीशन में, वो एसिड कैसा हो जाएगा डाइल्यूट।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एसिड में अपन ने दो क्लासिफिकेशन की बेसिस देखे। पहला तो रिएक्टिविटी के आधार पर स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपके नॉर्मली बैटरीज में मौजूद होता है, और नाइट्रिक एसिड जो आपके जो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में यूज किया जाता है। फिर वीक एसिड की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आपके कैसे हो जाते हैं, वीक, जैसे कि एसिटिक एसिड जो आपके सिरका या विनेगर में मौजूद होता है, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो कि आपके दही वगैरह में मौजूद हो जाता है। लैक्टिक एसिड ये काय के एग्जांपल हो जाते हैं, वीक एसिड के। फिर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड अदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। ऐसे ही अपन देखेंगे बेस के बारे में कि बेस के क्लासिफिकेशन कैसे हो जाते हैं। फिर सेकंड टॉपिक अपन बात करते हैं यहाँ पर हमारे बेसिस के बारे में। तो बेसिस क्या है, जैसा कि पहले बताया हमने, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस एंड गिव OH आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। जैसे अपन ने एसिड में देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, सेम में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और वीक बेसिस हैं। ऐसे बेसिस जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको अपन कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो रिएक्शन बहुत स्लो देते हैं आपको वहाँ पर कह सकते हैं वीक बेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनके स्ट्रॉन्ग बेसिस के। बात करें वीक बेसिस के तो यहाँ पर जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका एग्जांपल हो जाता है वीक बेसिस के। साथ में एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं एल्कालीस। तो एल्कालीस ऐसे बेसिस हैं, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो कि वाटर में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे हैं जो आसानी से डिजोल्व नहीं होते। तो यहाँ पर अपन एल्कालीस उन बेसिस को कह रहे हैं जो कि आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ऐसे ही बेसिस क्या कहलाते हैं आपके एल्काली, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सामान्यतः बेसिस भी हैं और साथ में एल्कालीस भी हैं। तो ये आपके हो जाते हैं बेसिस। नाउ सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉल्ट किस तरीके से बनते हैं, अपन उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, बाकी डिटेल आगे के वीडियोस में आपको मिलेगा। नाउ तीसरा आपका हेडिंग आ जाता है इस टॉपिक में सॉल्ट। तो जैसा कि अपन ने पहले बताया कि ऐसे कंपाउंड जो कि फॉर्म होते हैं किनसे, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब किसी एसिड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, या फिर अपन कहें बेस चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक, इनके बीच में अगर किसी टाइप का कोई रिएक्शन होता है तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपका, किसी ना किसी तरीके का आपको सॉल्ट देखने को मिलता है। तो कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये कुछ एग्जांपल हो जाते हैं कॉमनली सॉल्ट्स के। एक एग्जांपल से हम ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। जैसे कि हमने ले लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें हमने रिएक्शन करा दी उसकी स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं H+ आयन है एसिड में और Cl- आयन है। बात करें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो Na+ आयन बनाता है और OH- आयन। इनके बीच में जब भी रिएक्शन होगी तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज। तो एसिड बेस को और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरह की जो रिएक्शन कहती है वो हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, किसी तरीके का एक सॉल्ट और सम अमाउंट में आपकी हाइड्रोजन गैस और सम अमाउंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि वाटर के फॉर्म में ये बन जाता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस हो जाता है आपका किसी न किसी तरीके का सॉल्ट। तो जैसा कि आपके डेफिनेशन में कहा गया कि कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, दोनों के बीच में रिएक्शन से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक तरह का आपका ये सॉल्ट बन जाता है और सम अमाउंट में आपके वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो रिएक्शन कहलाती है आपका रिएक्शन हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि रिजल्ट में आपको सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिनको अपन कुछ चैप्टर में पढ़ना है, वो हो जाते हैं
इंडिकेटर्स। तो आज के इस वीडियो में जो लास्ट टॉपिक रह जाता है वो है आपका इंडिकेटर्स। इसके बाद वाले अपन जो इसी चैप्टर के जो पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वेरियस एसिड और बेस किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और हम कैसे एसिड और बेस के सॉल्यूशन को बना सकते हैं। और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वेरियस टाइप आपके जो सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट आपके चैप्टर में दिए गए हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल में थर्ड पार्ट में अपन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट अपन देखते हैं, दैट आर इंडिकेटर्स। सो बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो केमिकली कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने फिजिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जैसे कि कलर या स्मेल। यानी रिएक्शन के पहले उनका कलर या स्मेल कुछ और होता है और एक आफ्टर द रिएक्शन उनके कलर चेंज हो जाते हैं या स्मेल चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से वो इंडिकेट करते हैं कि सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है या नहीं हो गया। एक तरह से जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि दो जैसा आप रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ है या नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ इंडिकेटर। इंडिकेट करते हैं वो रिएक्शन के लिए। तो क्या करें हम, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। यानी कि रिएक्शन के पहले वो कुछ और तरीके के कलर सब्सटेंस रहेंगे और आफ्टर द रिएक्शन वो किसी और तरीके के कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में इस तरह की प्रॉपर्टी या शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के कुछ टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो जैसे कि सिंपली हम नाम से पता चल रहा है, फाउंड इन नेचर, यानी कि आपको नेचर में आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि आसानी से कहाँ मिलेंगे आपको, ये प्लांट्स में मिल जाएंगे। सिंथेटिक की बात करें तो दे आर केमिकल सब्सटेंस जो कि ह्यूमन अपने एफर्ट से बनाता है। तो ये केमिकली इनको बनाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस हो जाते हैं किसी टाइप के जिनको ह्यूमन इंडिकेटर के थ्रू यूज करता है। फिर ऑल्फैक्टरी, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ओडर इन एसिड एंड बेस। तो ऐसे इंडिकेटर जो कि एसिड या बेस के साथ में जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट क्या शो करते हैं, ओडर। यानी कि सूंघने के दौरान, स्मेल के दौरान अगर एसिड से रिएक्शन हो रही है तो वो अलग स्मेल करेंगे और बेस से रिएक्शन हो रहा है तो वो किसी अलग तरीके से स्मेल करेंगे। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के आपने टाइप देखे। नाउ एग्जांपल, जैसे कि नेचुरल लिटमस पेपर, जैसे कि नेचुरल की बात करें तो जैसे कि रेड कैबेज लीव्स ऑफ प्लांट और जैसे कि टर्मरिक, ये आपके हो जाते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक की बात करें तो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिर फिनोल्फथलीन सबसे कॉमन इंडिकेटर हो जाता है एसिड और बेस रिएक्शन के लिए, फिनोल्फथलीन। ऑल्फैक्टरी की बात करें तो जैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, आसानी से आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फाउंड इन नेचर लाइक प्लांट्स, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, अलग से बनाए जाते हैं। रेड कैबेज लीव्स और टर्मरिक नेचुरल के एग्जांपल हो जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन आपके केमिकल के एग्जांपल हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आपकी कुछ बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें आपके इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल और साथ में उनकी क्लासिफिकेशन गिवन है। तो ये अपन बुक में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है और स्मेल कलर इन एसिडिक सोल्यूशन और स्मेल कलर इन बेसिक सोल्यूशन यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लिटमस है, रेड कैबेज लीफ है, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया है, प्लांट और टर्मरिक, ये आपके नेचुरल हैं। तो लिटमस देखिए एसिड मीडियम में रेड रहेगा और जो बेसिक मीडियम में ब्लू रहेगा। रेड कैबेज लीफ की बात करें तो एसिडिक मीडियम में वो रेड है और बेसिक मीडियम में ग्रीन रह रही है। फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट की बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में ब्लू रहता है और आपका बेसिक मीडियम में पिंक हो जाते हैं। टर्मरिक की बात करें तो एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होते हैं और बेसिक मीडियम में ये रेड हो जाती है। बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर की, जैसे कि फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज, तो फिनोल्फथलीन आपका एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। फिर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिडिक मीडियम में ये रेड है और बेसिक मीडियम में येलो हो जा रहा है। फिर बात करें यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, जैसे कि अनियन,
तो जो एसिडिक मीडियम में उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो भी स्मेल होती है वो आपको आती है और बेसिक मीडियम में कोई स्मेल नहीं आती। वनीला एसेंस की बात करें तो ये भी एक तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को बरकरार यानी रिटेन रख पाता है और यहाँ पर बेसिक मीडियम में कोई भी स्मेल नहीं आती है। क्लोव ऑयल की बात करें तो एसिडिक मीडियम में आपको उसको स्मेल आएगा, क्लोव का जो डेफिनेटिव स्मेल होता है, और बेसिक मीडियम वो अपनी स्मेल को लूज़ कर देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर आपको किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही वो आपको पता चलता है।